ये समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कथा सुननी चाहिए जो अपने लोगों को धोखा देते हैं। मेरे उसूल हैं, जिसका नमक खाया हो उसके साथ में गद्दारी नहीं करता। जिसे आपने कभी भी अपना कहा हो, एक बार भी अपना कहा हो, उसका बुरा मत कीजिए कभी। एक ठगता ठग, पहले ठगते थे लोग बात कर करके। एक ठग था तो वो रात्रि में अतिथि बन के किसी के यहां रुक जाता था, खाता पीता कुछ नहीं था, और जब वो सब सो जाते थे तो वहां से सब सामान लेके रफू चक्कर हो जाता था। एक दिन वो एक गांव में गया, एक अच्छे आदमी के यहां शाम हो गई तो वो वहां रुक गया। बड़ा सभ्य आदमी थे, वैष्णव आदमी थे बड़े। तो उन्होंने कहा हम आपके यहां रुकना चाहते हैं, बड़े वैभव वाले दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके यहां रुकना चाहता हूं। बोले हाँ रुकिए, आप यहीं रुकिए, ये सब आप ही का। रुक गए। शाम का समय हुआ तो उन्होंने कहा कि आप भोजन ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं भोजन करके आया। बोले ऐसे कैसे, आप हमारे अतिथि हो, अतिथि देवो भव। ध्यान से सुनना जरा, ये समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कथा सुननी चाहिए जो अपने लोगों को धोखा देते हैं। अपना कह के धोखा देते हैं, अपना मित्र बनाकर, अपना स्वामी बनाकर, अपना सेवक बनाकर, या अपना कोई रिश्तेदार बनाकर जो धोखा देते हैं, उन लोगों को सुनना चाहिए इस कथा को। उन्होंने कहा कि आप कुछ प्रसाद पा लीजिए। बोले मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा, मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। अरे क्यों, ऐसे कैसे, हमारे यहाँ कोई अतिथि आए और वो बिना भोजन किए रह जाए और हम भोजन कर ले? नहीं, इम्पॉसिबल, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं करके आया हूं, भोजन कीजिए। बोले आप भोजन नहीं करेंगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। जिद की उन्होंने, क्या भोजन करिए, तो मजबूरन बेचारे उसको भोजन करना पड़ा। और रात रुका, सुबह उठा, और सुबह उठ के उसने उस गृह स्वामी को बुलाया। बोले इधर आओ। बोले हाँ आओ, आ गए, बताओ। बोले एक काम करो। बोले क्या? ये जो अनाज वगैरह है ना, ये जो तुम जो कीमती चीज़ों को बाहर रखते हो फ्रंट पे, इनको छिपा के रखा करो, नहीं तो कोई ठग आ जाएगा और उठा के ले जाएगा। बोले तुम कैसे कह सकते हो कोई आ जाएगा और ले जाएगा? बोले आ गया था ठग तुम्हारे घर में, लेके नहीं गया। बोले लेके क्यों नहीं गया? बोले इसलिए लेके नहीं गया क्योंकि उसने तुम्हारा नमक खा लिया। नमक खा लिया इसलिए बच गए तुम। बोले कौन हो? बोले मैं ही हूं वो, मैं यहां तुम्हें ठगने के लिए आया था। इतनी सारी चीजें तुमने फ्रंट पे रखी हुई हैं, कोई भी उठा के ले जाएगा। बोले फिर जब आ गए थे तो तुम्हारे पास तो अवसर था, तुम लेके चले जाते। बोले नहीं, मेरे उसूल हैं, जिसका नमक खाया हो उसके साथ में गद्दारी नहीं करता। और तुमने तो एक अतिथि को भोजन कराया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुम्हारा नमक खाया है। और हर आज समाज के उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जो अपना कहकर अपनों के साथ धोखा कर रहा है। चोरों के भी उसूल होते थे साहब, चोर भी कभी उनके साथ गद्दारी नहीं करते थे जिनका नमक खाया है। और आज आप अपने अपने समाज को देख लीजिए, यहाँ तो रात दिन हमारे ही साथ रहते हैं और हमारे ही पीठ में छुरा नहीं पूरी तलवार घोंपते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? इसे शिक्षा लीजिए भाई। अगर हम समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक चीज तो हमें छोड़ देनी चाहिए, अपने लोगों के साथ धोखा करना। जिसे आपने कभी भी अपना कहा हो, एक बार भी अपना कहा हो, उसका बुरा मत कीजिए कभी, उसके साथ धोखा मत कीजिए। अदरवाइज तुम करते रहोगे तब तक जब तक तुम्हारा सामर्थ्य है। और जिस दिन तुम्हारा सामर्थ्य नष्ट होगा और जिस दिन मेरे ठाकुर जी का सामर्थ्य तुम पे चलेगा, कसम से चुका नहीं सकोगे। बहुत तगड़ा कर्ज चुकाना पड़ेगा, बहुत तगड़ा। बचना है और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे बच्चों को भी ना भोगना पड़े, इसके लिए जरूरी है डोंट हर्ट टू एनीबॉडी। किसी को दुख मत दो, हो सके तो अपने द्वारा सबको सुख दो। जो दोगे वही मिलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब देखो इतने धीरे बोल रहे हो, कैसे काम चलेगा?
इतनी जोर से बोलिए जो अभी भी मुरैना में रह के आए नहीं है उनके कान के पर्दा फट जाए कि तुम कैसे धर्मात्मा हो कि 7वें दिन भी धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए नहीं गए हो। इतने सुंदर जयकारे तो स्वर्ग में भी नहीं लग रहे होंगे, कसम से इतना आनंद आ रहा है यहाँ पे। मन कर रहा है या तो मैं ही मुरैना में बस जाऊं, मन कर रहा हो या तो मैं ही मुरैना में रह जाऊं, या फिर मुरैना वाले ने वृंदावन ले जाऊं। क्या उनको तो वो हीरा ना घटक गो हैं यही रहेंगे अब जे, अब इन्हें रोज चाय पे वानी पड़ेगी। अच्छा कौन कौन चाहता है कि हम यहीं रह जाएं? कौन कौन चाहता है कि तुम्हें ले चले वृंदावन? अब इतनी बड़ी संख्या के लिए दोनों ही चीज मुश्किल है, लेकिन भगवान करे। आप सबसे हमारा निवेदन है, जिंदगी अनमोल है, जिंदगी अनमोल है, मुस्कुराते रहना चाहिए। जिंदगी अनमोल है, मुस्कुराते रहना चाहिए। प्रिया कांजू हमारे बाप का घर है, वहां आते जाते रहना चाहिए। वृंदावन हमारे माँ बाप का घर है, वहां आए जाए बिना नहीं रहना चाहिए। प्रिया कांजू के यहां क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। बोल बंसी। कसम से देवताओं की छाती फट रही होगी ईर्षा के मारे। बोली इतना स्वर्ग, इतना आनंद यहां आ रहा है, हमारे यहां क्यों नहीं आता है? जो रस बरस रहे हो मुरैना में, वो रस 3 लोक में नाए। जो रस बरस रहे हो मुरैना में, सो रस 3 लोक में नाए। वो रस 3 लोक में नाए, वो रस स्वर्ग में नाए। 3 लोक में नाए, वो रस स्वर्ग में हो नाए। जो रस हो, जो रस हो, जो रस बरस रहे हो मुरैना में, वो रस वैकुंठ में नाए। जो रस बरस रहे हो मुरैना में, वो रस वैकुंठ में। बोलो बंसी वारे पीर, बोलो राधा रानी, बोलो कृष्ण कन्हैया। मैया इतना ही हो, तू का वो तुलसीदास समझ रही है कि मैं मुरैना के ऊपर पूरा ही रसिया लिख दूंगा? है मैं तो बस शुरू कर दी, आनंद आएगा बस, बात खत्म। ले वो तो वाकई बैकुंठ चल दे यहां पे। राधे राधे बोलना पड़ेगा।